दरवानिका, बुटिया का संरक्षक, जो बुटिया नामक एक गांव पर आधारित है। दरवानिका, बुटिया का संरक्षक, साल के घने जंगलों और महुआ नदी की धीमी घुमावदार धारा के बीच बसा बुटिया का विस्मृत गांव बसा था। यह गांव छोटा था, 40 से ज्यादा मिट्टी की झोपड़ियां नहीं, लेकिन इसकी आत्मा विशाल थी। सदियों पुरानी लोक कथाओं, अग्नि ज्वलित सभाओं और श्रद्धा से फुसफुसाए जाने वाले एक नाम से। किसी को ठीक से याद नहीं कि दरवानिका पहली बार कब प्रकट हुआ था। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि वह धरती से ही पैदा हुआ था और बुटिया के सामने उसकी सबसे अंधेरी रात आने पर वह उठ खड़ा हुआ था। दूसरों का मानना था कि वह एक ऐसा योद्धा था जो कभी नहीं मरा। उसकी आत्मा ने यहीं रहकर धरती की रक्षा करने का चुनाव किया था। बुटिया दूसरे गांवों जैसा नहीं था। यह सरना जंगल के किनारे बसा था, जो प्राचीन आत्माओं और बेचैन ऊर्जाओं से भरा हुआ था। सूर्यास्त के बाद यात्री अक्सर उस रास्ते से बचते थे और जंगली जानवर भी उस इलाके से दूर रहते थे। फिर भी अपने इतने एकांत के बावजूद बुटिया सुरक्षित था। कोई बाघ उसके बहुत पास नहीं फटकता था, कोई चोर अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता था, कोई बीमारी ज्यादा देर तक नहीं टिकती थी। क्यों? क्योंकि दरवानिका उन पर नजर रखती थी। वह सामान्य अर्थों में कोई आदमी नहीं था। बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने उसे सपनों में देखा था, गहरे लाल कपड़े में लिपटा एक लंबा चौड़ा व्यक्ति, हाथ में एक लंबा डंडा और माथे पर राख। उन्होंने कहा कि उसकी आंखें न तो दयालु थीं और न ही क्रूर, बस न्याय संगत थीं। बड़ों ने कभी इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया, लेकिन